अस्सलाम वालेकुम। मीनास गैलरी में मैं मीना शम्स K2 के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको खुशामदीद एंड वेलकम जी। और उम्मीद है कि आज भी आप लोग अपने बाल बच्चों के साथ बैठे होंगे और मीनास गैलरी देखेंगे इंशाल्लाह जी। और जैसे कि आप सबको पता है कि जी कि 14 अगस्त बिल्कुल ही नज़दीक है। 4 दिन बाद जो है तो वो वैसे तो ये पूरा मंथ जब अगस्त का महीना शुरू हो जाता है तो सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है, लेकिन 14 अगस्त के लिए फिर जगह जगह जो है तो वो जश्न का इंतज़ाम किया गया होता है। और फिर हमारे चैनल्स ने भी बहुत कुछ तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए, चाहे वो हमारे पश्तो में हो चाहे वो उर्दू में हो। इंशाल्लाह 14 अगस्त को बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेलिब्रेशंस और बहुत अच्छे अच्छे शोज़ और इसी से रिलेटेड पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान की आज़ादी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देखेंगे और उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये पूरा महीना सेलिब्रेशंस का है, तो हम भी आज मीनास गैलरी में अपना जो है तो अपने वो कहते हैं ना इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है, तो अपने अपने लिबास में हमने थोड़ा सा वो टच रखा है कि हाँ लगे कि हम पाकिस्तानी हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात पे भी बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारी शनाख्त, हमारी पहचान पाकिस्तान से है। मीनास गैलरी में जैसे कि आज 14 अगस्त को भी डिस्कस करेंगे और हमारे मेहमान भी आएंगे, स्टार ऑफ द वीक भी होगा। आज हमने अपना स्टार ऑफ द वीक भी थोड़ा हटके चुना है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि जो हमारा स्टार ऑफ द वीक होता है वो जो होते हैं तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के जो है वो तो सफ़ीर होते हैं। और अगर हम बात कर ले अपने डॉक्टर्स की बात कर ले तो वो भी हमारे स्टार ऑफ द वीक में आ सकते हैं, क्योंकि वो कह ले कि वो मसीहा है, ज़िंदगी देने वाला, ज़िंदगी को शफा देने वाला जो होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं। तो आज हम अपने डॉक्टर्स को स्टार ऑफ द वीक लेंगे, यानी डॉक्टर साहब को लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि जी अपने बच्चों को अच्छी मुस्तकबिल के साथ साथ उनको उनकी मेडिकेशन, उनकी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनकी सही तरीके से ग्रूमिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें, अपने बच्चों के फ्यूचर को महफूज रखें, उनको सेफ़ रखें। और उनको सेफ़ और महफूज ऐसे रखेंगे कि हम उनको, जब पोलियो की ये जो मुहिम शुरू होगी, पोलियो टीम जब ये आपके घर घर आते हैं तो उसमें हम उनके साथ पूरी तरीके से तावन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। यकीनन इस बार बहुत ज़्यादा थोड़ी सी लोग डरे हुए हैं कि भाई कोरोना है और SOPs का ख्याल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, या किस तरह हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे, किस तरह जाएंगे, या पोलियो टीम इस बार आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल पोलियो टीम आपके घर आएगी, आपके बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाएंगे और आप लोगों ने भी उनके साथ प्रॉपर वो कहते हैं ना तावन करना है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने। कोरोना से डरना है लेकिन पोलियो से भी डरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोलियो से हम बच नहीं सकते, कोरोना से हम बच सकते हैं एहतियात करके, उसकी मेडिकेशन करके, सब कुछ करके। पोलियो का एक डोज मिस हुआ तो समझे कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल गया, ख़राब हुआ, बर्बाद हुआ। तो पोलियो लाजमन पिलाना है। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम लेंगे डॉक्टर साहब को स्टार ऑफ द वीक जी, और इनसे हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से, कि पोलियो के हवाले से हमें बात करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए पोलियो कितनी ज़रूरी है और अगर हमने बच्चों को पोलियो ना दी तो क्या होगा जी। हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद इलियास, चीफ एग्जीक्यूटिव पैराप्लेजिक सेंटर से रिलेटेड है। इनको वेलकम करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपको आने वाला 14 अगस्त 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। डॉक्टर साहब, बच्चों के मुस्तकबिल से अगर हम रिलेटेड बात करें और उसमें फिर सबसे जो मुहिम है वो पोलियो है, कि बहुत सारे घर वाले या बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, तो आया ये कितनी बड़ी ज्यादती हो जाती है बच्चों के साथ? कोई भी पेरेंट्स मेरे ख्याल में अपने बच्चों के साथ इससे ज्यादा जुल्म और इससे ज्यादा कोई ज्यादती नहीं कर सकते हैं। और इस सिलसिले में मैं 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नंबर एक ये कि आजकल चूंकि ये जो कोविड-19 या कोरोना की वबा चल रही है, तो इससे अंदाजा तकरीबन थोड़ा बहुत लोगों को हो गया होगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसको ये कोरोना की वबा को मानने के लिए तैयार नहीं थे और हर किस्म की अफवाहें और मुख्तलिफ किस्म के इलाज और हर किस्म के माहिर बैठे हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन आपको अंदाजा होगा कि इससे सबसे ज्यादा जो मुतासिर लोग हुए हैं वो वही लोग हैं जो
कोरोना वायरस को देखना चाह रहे थे या देखना उससे चाह इनकार रहे कर थे रहे थे। या उससे डर नहीं रहे थे ना, जो डर नहीं रहे थे, जो जो डर नहीं रहे थे। बेसिकली यही कहते थे कि कहाँ है, दिखाओ कोरोना, बिल्कुल हमें तो नजर नहीं आ रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह पोलियो वायरस जो है उसके सिलसिले में भी लोगों के अंदर मुख्तलिफ गलतफहमियां हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं। मैं जो इंतहाई जरूरी बात जो यहाँ पे इस मौके पे कहना चाहूंगा वो ये है कि जो कोरोना की जो वबा है या जो कोविड-19 की जो वायरस है वो उससे तो 80-90% लोग जो है ना उनको पता ही नहीं चलता और वो मतलब बीमारी गुजर जाती है। और बहुत एक माइन्यूट परसेंटेज है लोगों की जिनकी जो ज्यादा बीमार हो जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जहां तक पोलियो के वायरस का ताल्लुक है तो उससे तकरीबन 100% बच्चे, जो भी बच्चे पोलियो के वायरस से मुतासर होते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए मरते हैं और जीते हैं, वो भी और उनके पेरेंट्स भी और पेरेंट्स उनके भी। रिश्तेदार भी, उनके बहन भाई भी। ठीक। तो मैं जाती तौर पर पोलियो वायरस को बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा डेवस्टेटिंग और तबाहकुन समझ रहा हूँ। और ये अपील करना चाहूंगा पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों की जिंदगी के साथ ना खेलें और वो जरूर पोलियो वायरस के जो वैक्सीन है वो अपने बच्चों को जरूर दिलाएं। असल जो है वो इंटीरियर हॉर्न सेल स्पाइनल कार्ड के डैमेज होते हैं और जिसके नतीजे में इंसान मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो जाता है, जिसका कोई इलाज इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। और वो माजूरी दोनों हाथों और टांगों की भी हो सकती है और सिर्फ दोनों टांगों या एक टांग भी माजूर हो सकती है। जो कम से कम उसका असर होगा वो किसी एक टांग में उसके असरात होंगे और जो ज्यादा से ज्यादा असर होगा वो कंप्लीटली इंसान को चारों शानों चित भी कर सकती है पोलियो का वायरस। तो पोलियो के वायरस से जान जाने का खतरा तो इतना ज्यादा नहीं होता है अनटिल अनलेस की बहुत ज्यादा हायर लेवल का कोई अटैक हो, लेकिन उससे ये है कि इंसान माजूर हो जाता है और जिंदगी भर के लिए फिर वो माजूर रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, अगर 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 किसी के मतलब कोई कहीं चला जाए या किसी फंक्शन में चला जाए या कहीं किसी के घर चला जाए और उससे पोलियो के वो जो डोज है वो मिस हो गई, तो वो एक डोज मिस होने से बच्चे पे कुछ असर पड़ सकता है? असल में होना तो हकीकत में तो एक ही डोज भी और मतलब जो इसका कोर्स होता है 2-3 डोज का वो काफी रहता है एक बच्चे के लिए। अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारे यहाँ पोलियो का वायरस मौजूद है, खत्म नहीं हो पा रहा है, ऐसे पॉकेट्स मौजूद है जहाँ पे पोलियो का वायरस अभी तक मौजूद है, तो इसलिए मजबूरन उनको कई बार पोलियो के ड्रॉप्स देने पड़ते हैं। और ये कुछ नहीं मालूम कि किस बच्चे को नहीं दिए गए पोलियो ड्रॉप्स या वो इफेक्टिव नहीं थे। ये भी मुमकिन है कि पोलियो ड्रॉप्स किसी बच्चे को मिले हों लेकिन वो इफेक्टिव ना हो, वो यानी कि वो प्रॉपरली उनको जिस तरह की केयर किया जाता है, पोलियो के जो वैक्सीन है उसको एक खास टेम्परेचर पे रखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी ये भी मुमकिन है कि जो पोलियो ड्रॉप्स डालने वाले जो खवातीन वज़रात है वो प्रॉपर केयर ना करें या उनके पास वो प्रॉपर गियर या इक्विपमेंट मौजूद ना हो, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि अगर एक दफा हो जाए तो कुछ नहीं मालूम कि बच्चे को जो पहले वाले जो ड्रॉप्स मिल गए थे क्या वो इफेक्टिव थे कि नहीं थे। तो जब भी ये इस तरह का मौका अराइज होता है, जब भी पोलियो की वैक्सीन डालने वाले लोग आपके घर पे आ जाते हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कि जब भी आए मेरे अपने घर में मेरे बच्चे और मेरे नवासे और नवासिया और जितने हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, जब भी पोलियो वाले वैक्सीन वाले आते हैं तो हम उनको जरूर डलवाते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि लास्ट टाइम जो पोलियो वैक्सीन डाले गए थे वो इफेक्टिव थे कि नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और यकीनन जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने आपकी बात सुनी होगी और उस पर अमल भी करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी व्यूअर्स, थैंक यू सो मच जी। और ये थे डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब और इनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे, बल्कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो माजूर हो या वो किसी की मुहताजी की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन वो हम बचा इसलिए सकते हैं कि अगर पोलियो के कतरे पिलाए, अगर पोलियो के कतरे हमने ना पिलाए तो हमारा बच्चा ज़िंदगी भर माजूर रहेगा। अच्छा जी, अब हम वापस आएंगे अपनी मीनाज़ गैलरीज की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर हाजिर होंगे। एक बार फिर मीनाज़ गैलरी में, और जैसे कि आप सबको पता है कि अगस्त का महीना है और
सिर्फ 4 दिन रह गए जी सेलिब्रेशंस के लिए, यानी 14 अगस्त। और आज है हम मीनास गैलरी में, और जैसे मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद आएंगे, तो हम आएंगे अपनी म्यूज़िक मीनिया सेगमेंट पे, और जिसमें हमारे साथ होते हैं मोइज़ ममन। तो क्यों ना सबसे पहले हम म्यूज़िक मीनिया के टाइटल पे चले जाएं। जी वेलकम फिर एक बार फिर म्यूजिक मीनिया में, और हमारे साथ है जी मोइज़ ममन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, क्या ठाक। वाइट और क्या ग्रीन बैज, वाह 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 वाह। अभी आपने पेंडेमिक गुजार रहे हैं और तकरीबन लॉकडाउन ख़त्म होने हो वाला गया, है इंशाल्लाह। होने वाला है। तो हमने कुछ ही महीने घरों में गुजारे, वो भी ऐसी बाय नेम। हाँ बाहर गए चक्कर मैंने खुद ही 2-3 मारे, हाँ और हम फिर भी तंग थे। जब 5 बजे दुकान बंद हो जाती, दिल पे कुछ हो रहा है कि यार लोफरी बंदा कर लोफरी बंद हो गई, तो आप सोचिए कि कश्मीर जो है वो 1 साल लॉकडाउन में रहा है, पूरा हुआ है उनको 1 साल, पूरा हो गया उनको 1 साल। हर चीज बंद है जिंदगी उनका की ये नहीं है, जरूरत की हर उनका एक चीज। कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर बंदा निकल नहीं सकता। ये आप ये तो सोच भी नहीं सकते कि यार बंदा एक ही घर में जैसे जेल जेल उधर नजर पड़ा बंद कर हुआ है, दिया ना बीमारी का इलाज है, ना सौदा है, ना खाना है, स्कूल ना यानी ना कुछ भी यूनिवर्सिटी नहीं, ना और हॉस्पिटल, बाहर कुछ दुश्मन भी नहीं खड़े। है। हाँ। तो ये आप सोचे कि उन पे कितनी ज़्यादा सख्ती गुजरी है। मैं स्टार्ट ही कश्मीर से करना चाहूँगा। शफकत अमानत अली साहब ने जो कश्मीर का जो 1 साल लॉकडाउन हुआ और ये गुज़र रहा है अभी, तो उसके लिए उन्होंने एक तराना, उन्होंने एक एंथम उन्होंने गाया जो कि 6 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ। हाँ जी, तो मैं चाहूँगा कि ISPR ने, मेरे जो 3 गाने हैं वो ISPR ने स्पॉन्सर किए। हाँ जी, तो पहले शफकत अमानत अली साहब, उनका एक मज़ेदार सा और उनके वर्ड्स भी बहुत ज़बरदस्त है। अनफॉर्चुनेटली हम आपको थोड़ा ही सुना सकते हैं, लेकिन फिर भी एंजॉय करें। और मोइज़ ने स्टार्ट ही इतने ज़बरदस्त सॉन्ग से किया। अगर हम अपनी आज़ादी की बात करें तो कश्मीर की आज़ादी की बात ना करें ये गलत है, क्योंकि जैसे हम अपनी सेलिब्रेशन, और जैसे मोइज़ ने एक मिसाल दी ना कि कुछ ही महीने थे और वो भी प्रॉपर हम घर पे नहीं थे और बहुत सारे लोग तंग हुए थे, तो सोचे वो 1 साल से है, तो हम अपनी आज़ादी को उनकी आज़ादी के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये आज़ादी हमारी आज़ादी और उनकी आज़ादी हम एक नारा करके लगा देते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान तो पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि इस तरह कुछ हो जाए इंशाल्लाह फ्यूचर में, और इंशाल्लाह ऐसा होगा इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास चढ़ता सूरज के नाम से एक क्या कहते हैं एंथम है, राहत फ़तेह अली खान साहब ने। ये वो जो उस्मान के लिए था, कौन सा? एक चढ़ता सूरज, ना चढ़ता सूरज, वो उस्मान हाँ, अमीना। वो चढ़ता सूरज, इसका जो बैकग्राउंड है, जो इसका वो है, क्या कहते हैं, जिसके लिए ये गाना बनाया गया, वो अभिनंदन जो पायलट हमने पकड़ा था, एंड देन सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो हमने जवाब दिया था, तो उसके लिए उन्होंने गाया कि भाई आराम से बैठो, हमें पता है कि हम दुश्मन के साथ कैसे लड़े, हमारे साथ छेड़खानी मत करो, और हमें लड़ाई भी आती है और हम कर भी सकते हैं। तो उन्होंने दिखाया भी आता है। 6 फरवरी को उन्होंने दिखाया कि हम कैसे वो कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सॉन्ग है उसके बारे में और डिटेल्स में दूंगा। पहले चढ़ता सूरज राहत फ़तेह अली खान हादी कर दी है जी। सारे जो है तो 14 अगस्त से रिलेटेड सारे सॉन्ग्स लेकर आए हैं जी, ज़बरदस्त। और ख्वारी आज बहुत ज़्यादा आपने की है, ना बताएं। नहीं उसका मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं खुद फंस जाती हूँ ना, तो मैं फिर कान का इस्तेमाल करती हूँ जैसे आज फंसी थी। अच्छा, तो ये तो हो गए, कह लो कि 2 सॉन्ग्स थे जो ट्रिब्यूट थे अपने। ये तीसरा भी 2020 के मैं आपको ये जो नेशनल एंथम्स है ये सुना रहा हूँ, जो मिली नगमे है हमारे। और तीसरा जो है ये पीएफ ने ट्रिब्यूट दी है अपने ही पायलट्स को, क्योंकि जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था, उर्दू में तर्जुमा क्या होगा, तेज जवाबी कार्रवाई, स्विफ्ट रिटॉर्ट। सही, किसी दिन गूगल ने गलत जवाब दे दिया तो मैंने आज ये बहुत ख्वारी की है कि मैंने कहा यार स्विफ्ट रिटॉर्ट क्या मतलब है,
स्विफ्ट तो पता है वो गाड़ी है, हाँ। वो तो तेज जाती है, और रिटॉर्ट का नहीं पता, बहुत अच्छा। कमजोर है वो। तो ये जो ऑपरेशन हुआ था इसमें उन्होंने इंडिया को ये बता दिया, इस ऑपरेशन का जो मतलब है ना, मकसद था। लाइक क्विक रिस्पॉन्स। उन्होंने जैसे ही अटैक किया कल, उन्होंने उनको बोल दिया कि भाई अभी हम हमारी जो बारी है। कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने फिर भिजवा के और अभिनंदन को पकड़ लिया। तो ये स्विफ्ट रिटॉर्ट को ट्रिब्यूट दिया पीएफ ने अपने ही जवानों को और अपने ही और ये एयरफोर्स को। देना भी चाहिए, ये देना हाँ। भी चाहिए। कोई भी इदारा हो उसको अपने जवानों को कुछ साल, एक बिल्कुल, साल, कुछ ये महीने एक बाद बड़ी tribute विन देनी थी ना चाहिए। हमारे लिए, बहुत एक क्या कहते हैं सिचुएशन ऐसी थी कि हम जीते हुए थे और पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि भाई ये इन्होंने पहल की, हमने इनको जवाब दिया। अच्छा। और बहुत से ऐसे टारगेट्स थे जो वो लॉक कर चुके थे कि इंडिया को उन्होंने बता दिया था कि भाई ये हम अगर ये हिट कर सकते हैं तो ये टारगेट भी आपका बहुत इजीली हम हिट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डर गए थे इससे। अच्छा। तो शुजा हैदर के मजदार साहब जो है क्या कहते हैं, सॉन्ग नहीं सॉन्ग नहीं, क्या मिली नगमा, मिली नगमा। अच्छा जाए आज ही देखते। और आपने देखा था जी म्यूजिक मीनिया सेगमेंट जिसमें थे मोइज ममन, और वो आज बहुत कुछ मेहनत करके आया था और उसने कहा कि सेलिब्रेशन मंथ चल रहा है, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार चल रहा है, इसी महीने में कुछ ज़्यादा ही होता है, 14 अगस्त भी बहुत ही नज़दीक है, तो उसने सिलेक्शन भी उसी हिसाब से किया हुआ था। और फिर हमने उसको कहा टाटा बाय बाय जी, क्योंकि उसकी गपशप हो गई थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसके बाद का सेगमेंट जो होता है वो होता है शोबिस कॉर्नर, जिसमें होता है बहुत ज़्यादा शोबिस गॉसिप्स होता है जी, और वो उस्मान अमीन लेकर आते हैं। लेकिन क्यों ना उससे पहले हम चले जाते हैं उनके टाइटल पे। जी शोबिस कॉर्नर में आ गए हम वापस, और जैसे कि मैंने कहा था उसमें होता है बहुत कुछ, उन्होंने सुना है कि उसमें होता है बहुत कुछ, यानी उस्मान अमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीना, कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या बात है, क्या मैचिंग, क्या है ना? हाँ, मुबारक हो 14 आपको अगस्त। एडवांस में। थैंक यू वेरी मच, आपको भी और सब व्यूअर्स को भी 14 अगस्त एडवांस में मुबारक। तो ऑफ कोर्स जिस तरह आपने बोला अर्ली कि महीना चल रहा है, तो यू नो शो तो करना चाहिए, शो तो करना चाहिए, शो भी करना चाहिए और शो भी करना चाहिए। शो भी करना चाहिए, एग्जैक्टली यस। डाउन लग रही है, क्या हुआ? मुझे गर्मी लग रही है। अच्छा हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा ही। कोई सडन सी हीट वेव आई है, और शायद हमारे यहाँ थोड़ी सी कोई इमरजेंसी भी हो गई ना, कि वो लाइट शायद फ्यूज़ हो गए वो, तो उसकी वजह से हमें कुछ ज़्यादा ही लग रही है ना, इसीलिए। अच्छा जी, कोई नहीं, हमारी तो ड्रेसिंग मैच में आपका ये ग्रीन नहीं लग रहा, ब्लूइश हो रहा है, स्काई ब्लू टच दे रहा है। यप ग्रीन है यार, क्या कर रही हो आप? नहीं नहीं है ना, स्काई ब्लू टच दे रहा है ना, कोई तो बोलो ना। हाँ हाँ, सब ने कहा Actually, ब्लू ब्लू। नहीं, दिस इज एक्वामरीन। मेरे पास जो प्रॉपर ग्रीन था जिसका आपके दुपट्टा है, वो मैंने अभी जो ईद का जो हमारे वीनस गैलरी उसमें मैंने पहना था, ठीक है? तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो प्रॉपर ग्रीन था। उसमें हमने मेंशन भी किया था कि अगस्त शुरू हो गया है, याद नहीं है? उस्मानी ग्रीन पहना हुआ और है। सबसे बड़ी बात है कि वाकई इसे कहते हैं मुल्क से मोहब्बत। अभी शुरुआत ही थी, उन्होंने ग्रीन कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था, वह जबरदस्त मैं जबरदस्त। रिपीट नहीं करना चाहता, तो ग्रीन है, एक्वामरीन है, मर्दों ग्रीन में में भी ये आता होता है है। कि रिपीट नहीं करना है, मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी मैं थोड़ा सा हूँ इन चीज़ों के बारे में। वैसे हाँ। होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन साल 2 साल बाद, मैंने 2 साल पहले पहना था एक दफा। अच्छा, मैं कुछ महीनों बाद रिपीट कर देती हूँ। और वो भी इस तरह रिपीट नहीं होता, वो दुपट्टा एक सूट का होता है, ट्राउजर दूसरे सूट का उठा लेती हूँ, शर्ट तीसरे सूट का होता है, तो वो कुछ मिक्स Good यार, करके, mix and match। तो वो फिर पता भी नहीं चलता कि पुराना है कि नया है। अच्छा, हम आज शोबिस गॉसिप्स में क्या करेंगे, क्या Yes, लेकर आए? अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक प्राइवेट चैनल पे दो हमारे एक तो हमारा लेजेंड है, दूसरा एक ऑलमोस्ट लेजेंडरी बंदा, ठीक है, हमारी हिस्ट्री का, जो कि कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ऑफ कोर्स आपको पता है मीनास गैलरी में शोबिस कॉर्नर को उसमें अर्तुगरुल ना होते हो नहीं सकते, ओहो, ठीक है? शुरुआत ही हमने उनसे की थी। हाँ, यस, तो तुर्गुत एल्प है, अलाप है, क्या नाम है उसका पूरा नाम? मैं तो ALP। तुर्गुत के नाम से जानती हूँ। तुर्गुत के नाम से, या वो कुल्हाड़े वाला। अच्छा, उसका मतलब मजे की बात है कि जब ड्रामा एंड हो जाता है ना, वो आफ्टर द ब्रेक जब उसका रिकैप दिखा देते हैं कि अपकमिंग अप में ये क्या ये होगा ना नेक्स्ट एपिसोड में, वो देख के बस उसके बाद हम चैनल चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद ब्रेक होता है और ब्रेक के बाद फिर स्क्रॉल चल रहा होता है ना,
जिसमें उनके नाम मेंशन हो रहे होते, तो उसके लिए कोई नहीं रोकता ना, बस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है वो देख लेते और फिर चेंज कर देते। ट्रू। खैर ये बहुत बुरी बात है, जो लोगों ने मेहनत की होती है ना, जो लोगों ने मेहनत की होती है ना, उनके लिए आप स्क्रॉल पढ़ा करें। अच्छा एनीवे, हाँ वो खुद लोग नहीं पढ़ रहे तो बाकी को और क्या पढ़ेगा। हाँ एनीवे, वो रिसेंटली एक शो पे आए थे और उनके साथ जो दूसरे जो हमारे पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड शाहिद अफरीदी साहब, ठीक है, शो पे आए थे? नहीं वो उन्हें वीडियो लिंक लिया गया अच्छा, था। अच्छा। यस, तो बहुत मजे का उनका एक वो बना था ना, ठीक है, एज इन दो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, गपशप ठीक है, लगी। दोनों एक किस्म के लेजेंड्स हैं, वाह। ठीक है, और काफी गपशप लगी थी और बहुत मजेदार से सवाल हुए थे। बेसिकली कुछ चीजें हम शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, लाइक ये अभी आए मेरे ख्याल से Yes, स्क्रीन पे। ठीक है, शाहिद अफरीदी साहब को बूम बूम बोलते हैं, बूम बूम अफरीदी, बूम बूम ठीक है, अफरीदी, छोटे तो बच्चे सब। उस एंगल से आप देखिए ना, फॉर एन आउटसाइडर वो सोचे कि भाई क्यों, व्हाई बूम बूम, क्या धमाके करता है, क्या करता है, ठीक है, तो उससे पूछा ना कि तुरगत ने उनसे पूछे कि आपको बूम बूम क्यों बोलते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं ठीक ठाक धमाके खेज इनिंग्स करता था ना, तो उसकी वजह से मेरा नाम पड़ा है। और इसको अच्छा, टुक टुक करके जो कहते हैं टुक टुक, वो भी कहते हैं। हाँ उसकी अपनी बेटी उसको कहते हैं, हाँ हाँ बोलती उसकी अपनी बेटी बोलती है। अच्छा, हाँ इसको भी बोलते हैं। अच्छा कहते हैं बाबा टुक टुक करके खेलो। अच्छा और उसके बाद उसके पूछे कि मैं आई बिलीव कहते हैं मैं पाकिस्तान जब आऊंगा तो आप मुझे क्रिकेट सिखाओगे। ये वो तुरगुत कह रहा था। यस, तो इतना मुश्किल नहीं होगा, वो कुल्हाड़ा घुमाते तो वो बैट घुमाते कि उसकी जगह। कुल्हाड़ा तो ऐसे घुमाता है ना कि 2-3 को रास्ते में कड़क 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 करके वो उड़ा देते हैं। तो बस हम ये भी उड़ाना ही होगा ना, तो क्या पता उन्हें फिर टीम में लेना पड़ेगा। ये अच्छा शो होने वो कितने किया। मजे का हुआ होगा कि एक तरफ हमारे पाकिस्तान का लेजेंड बहुत बड़ा नाम Yes. और एक तरफ वो, तो ये कितने मजे का शो था। क्यों ना हम भी ऐसे कोई अप्रोच लड़ाए और हम भी किसी शो में इस तरह करें। We are actually considering something like that, लेकिन खामोशी, ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलना, अभी कुछ नहीं बोलना, आगे देखेंगे। एनीवे, शोबिस कॉर्नर का कुछ तो फायदा हो ना हमें। नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। चुप करें ना, पहले से सब कुछ मत राज फाश करें। हाँ सीक्रेट्स कुछ रहने दे। हाँ अच्छा। और उसके बाद की 14 अगस्त के बाद के लिए भी ठीक है, ओके जी। लेकिन इधर भी कुछ बूम बूम होने वाला है। कुछ होने वाले हैं, सब कुछ बोल। नहीं मैंने कह दिया बूम बूम होने वाला है। हाँ बूम बूम हो रहा है, लोग अभी कहेंगे शायद अफरीदी कल आ रहा है, नहीं, शायद अफरीदी साहब नहीं आ रहे, लेकिन खैर एनीवे। हाँ हर उनकी आपस में और भी काफ़ी इस तरह क्या गपशप लगती रही, काफ़ी लोगों ने इस तरह पसंद किया। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब मेरे ख्याल से फिर बाहर चले गए ना। नहीं इनको वो बाद में बात आज़ादी की तरफ जा रहे थे। हाँ यस, सॉरी। ये शुक्र है प्रोग्राम से पहले डिस्कस हो जाते हैं कि ये बोल रहे हैं। मैंने अर्ली डिस्कस किया था कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पहले एक शो में मैंने बताया था कि उसका सिर्फ टीजर पोस्टर रिलीज हुआ था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ़ाद मुस्तफ़ा की फिल्म पाकिस्तान जिंदाबाद, इसने ओरिजिनली होना था 14 अगस्त को रिलीज होना था, लेकिन सिंस कोविड-19 आ गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि इनकी शूटिंग डिले हो गई थी उसकी वजह से, ठीक है, दे कुडंट कंप्लीट द शूटिंग। तो लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी अभी सिंस 14 अगस्त में सब कुछ खुल जाएगा, अभी सिनेमाज वगैरह को सुनने में आए, ठीक है, तो वो सोच रहे थे कि अभी रिलीज हो जाएगी, इसकी एडिटिंग होगी, लेकिन नहीं, इसका शूट रहता है और वो कोविड की वजह से ही वो डिले हो गया था। तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली नॉट गोइंग टू एयर ऑन दिस रन ऑन दिस 14 अगस्त, लेकिन सेंस इट्स कनेक्टेड टू द वो, ठीक है, जो इस दिन के साथ कनेक्शन है, थोड़ा सा तो मैंने कहा मेंशन कर दूं। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, ऑफ कोर्स इसके दो मतलब है, ठीक है, एक तो कायद-ए-आज़म साहब और एक यस वो कायद-ए-आज़म साहब नोट बोलता है ना कायद-ए-आज़म साहब। अच्छा नहीं, अगर बहुत ज्यादा उनकी शूट नहीं है, मतलब थोड़ी सी उनकी शूट्स रहती है, तो वो तो एंड ऑफ दिस मंथ तक हो सकता है ना। 14 अगस्त तक फिर भी नहीं हो सकता। कोई नहीं, इस महीने में तो हो सकता है ना यार, एडिट करेंगे, इतना टाइम लगेगा, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा बड़े लोगों की सालगिरह वाले दिन 28 अगस्त को। 28 अगस्त, नाइस। हाँ वैसे 3 दफा मुझे बता चुकी, मैं भूल जाता हूँ। ये बताने का मकसद आप सोचे कि मैं क्यों बताती हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे इनके लिए मेरा दिल बहुत बुरा होता है, क्योंकि हमारे इन लोगों ने इतनी मेहनत शुरू की हुई थी, ठीक है, और इनकी मेहनत से हमारी जो है ना फिल्में अच्छी होती जा रही थी। हमने पड़ोसियों की फिल्म देखने बंद कर दी और हम अपने मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो हालात ख़राब हो गए, बेचारे सारे डब्बे बंद पड़े हुए। लेकिन होपफुली चीज़ें अभी भी इनके साथ जितनी है वो उन्हें प्रिपेयर की हुई होंगी, जैसे ही कोविड वगैरह ख़त्म होगा तो धमाके के साथ ये लोग आएंगे वापस मैदान में इंशाल्लाह। अच्छा, हालात ख़राब से याद आया, एक और मेरे पास एक टीवी शो है, लेकिन इट्स नॉट पाकिस्तानी, इट्स अमेरिकन और बहुत एक डिफरेंट सी चीज़ है, तो मैं चाहता था मैं इसे टच करूं। गेम ऑफ थ्रोन्स के जो फैंस है वो जेसन मोमोआ का नाम जानते होंगे, उसमें कार्ल ड्रोगो कैरेक्टर सीजन 1 में जिसने प्ले किया था, बहुत एग्रेसिव, एक जंगली वहशी किस्म का एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, और बंदे पे बहुत फिट आया था।
तो उसके बाद से वो पहले भी ही वॉज फेमस, लेकिन इस तरह फेमस नहीं थे जिस तरह अभी हो गया। तो नेटफ्लिक्स के मुकाबले हर कोई अपनी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। HBO वाले अपनी कर रहे हैं, हुलू वाला उनका अपना डिज्नी प्लस सब स्टार्ट कर हो रहे रहा हैं है, तकरीबन। यस। और एप्पल वालों ने भी स्टार्ट की हुई एप्पल प्लस। तो उन्होंने ये टीवी शो बनाई, इट्स कॉल्ड CSEE, देखना, यस। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ये TV इंटरेस्टिंग शो है? है, टीवी शो है, अच्छा। एक सीजन अभी तक रिलीज हुआ है। कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है और उसकी एक्सिक्यूशन भी इतनी प्यारी है। बेसिकली 90% ऑफ इंसानियत खत्म, 10% रह गई है। जो 10% रह गई है वो अंधे हैं। अच्छा, वो भी मानते हैं, हाँ, वो क्या भी ये मतलब? मानते हैं क्या मानते हैं? कि 80% इंसानियत खत्म हो नहीं नहीं नहीं, वैसे कुछ वबा जो भी आ गई थी ना, और उसमें अच्छा। 10% जो लोग रह गए वो सारे अंधे हो गए। 500 साल गुजर गए, वही अंधे लोगों की एक सिविलाइजेशन बनी हुई। उन्होंने एक क्या रहने का तरीका, एक कॉन्सेप्ट बना लिया अपना, सलीका यस। और उनकी वो स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया है कि 500 साल बाद पूरी दुनिया इट्स बेसिकली ब्लाइंड। उसमें एक खबर फैलती है कि एक बंदा है जो देख सकता है, ओह। और उसके पीछे फिर सारे पड़े हुए थे कि ये बंदा कैसे हमें मिले, क्या वो ये अंधों में काना राजा, अंधों में ठीक है, काना वो वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से एक्सिक्यूट की हुई है। मैं सजेस्ट करूंगा इसका ट्रेलर देख लेते हैं। जरूर जरूर जरूर। एक चीज है कि माशाल्लाह ये लोग बिल्कुल ही कंप्लीट हर एक चीज देते हैं ना, हर एक मतलब एंगल से हर एक एंगल से कहीं आप इसमें गलती नहीं निकाल सकते हो ना। बजट्स भी होते हैं ना, हाँ, ठीक। वो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेहनत भी तो करते हैं। मेहनत करते देखो हैं, इस तरह मेहनत के करते उसमें बजट में फिर पैसा खर्च हो तो फिर बंदे का दिल भी नहीं दुखता कि भाई हाँ मैंने चीज़ भी तो हाँ, सही बनाई है ना। true। ये भी तो है। अच्छा, एक और बात बताए आप, मुझे लगता है सारी रात, दिन तो खैर आप इधर होते हैं, सारी रात मुझे लगता है बस बाहर ही घूम रहे होते हैं। किस तरह बाहर घूम मतलब रहा था ये बाहर? जो आप इस तरह अच्छा, निकाल हाँ, के ले मैं आते क्या हैं। कह रही हूँ, बाहर सड़कों पे नहीं घूम रहा होता। बाहर ऐसा है कि कभी ये US कभी किधर कभी किधर, Actually, क्योंकि हाँ, सारी टीवी probably। शोज, नई मूवीज जो है सब कुछ आपको पता अभी पिछले 2 हफ्तों से मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। है। ये किसका फोन था? ये कौन था? फोन ये साइलेंट करो कोई यार। नहीं, संगीन अच्छा, का था, अच्छा। हाँ, संगीन बुरी बात। हाँ। अच्छा, अच्छा, पिछले 2 हफ्तों से मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले नॉर्मली मैं अल्टरनेट होता हूँ, या बुक्स पढ़ता हूँ या मैं महीना 2-3-4 महीने में मूवीज और टीवी शोज मूवीज को देखता दे रहता हूँ। देते हैं, तो ठीक है। हाँ, अच्छा, ये डिवाइड किया होता है आपने कि ये मंथ थोड़ा सा थक जाता हूँ, फिर मैं बुक्स पढ़ जाता हूँ, फिर जब से थक जाता हूँ वापस रीडिंग से थक जाते हैं तो विजुअल देखने पे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, वैसे अच्छी बात है। अच्छा जी, अभी हमारे पास तीसरा हमारे थीम के मुताबिक है, जो हमारा थीम है, Okay। यस, चौथा, इट्स अ फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी, राइट। 7 करोड़ का इसका बजट था, 10 करोड़ इसने कमाए थे। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री थोड़ा बहुत नहीं है तो इतना वो करना है, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म है और बहुत खूबसूरत कोरियोग्राफी है इसमें, लोकेशंस, ठीक है, वो लोग मेहनत करते हैं लेकिन हमारे भी लोग करते भी हैं, कर हम भी रहे हैं, करते यस। फिल्म का नाम है आज़ादी। मोहम्मद राना है इसमें, सोनिया हुसैन है, नदीम बेग है, जो कि आज़ाद जो आज़ादी से रिलेटेड है। हाँ, कश्मीर की आज़ादी हाँ, वो। बेसिकली, सिंस वो भी कुछ दिन पहले भी यूम इस्तेसाल यूम गुजरा है, इस्तेसाल ऑफ कोर्स, गुजरा है। राइट। तो मैंने कहा उससे भी रिलेट हो जाएगा। उसमें एक फ्रीडम फाइटर है कॉल्ड आज़ाद, मोहम्मद राना ने जो प्ले किया है, और उनका स्ट्रगल दिखा है, और वो कैसे अपने यंगर जनरेशन को अपना स्ट्रगल पास ऑन कर रहे होते कि यार मेरे बाद भी और कोई वो करे। तो बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी ब्यूटिफुली मेड, और आई बिलीव कि 2 साल पुरानी है, लेकिन मैंने कहा सीज़न इस टाइप का ऐसा चल रहा है कि इसमें कोई नई रिलीज़ होनी तो नहीं हुई, तो पुरानी फिल्म रिवाइव कर लेती कि 14 अगस्त का जो हमारी ये इंडिपेंडेंस डे जो आ रहा है ना, तो एक वो पेट्रोलिज्म का जज्बा फिर और हमें वैसे अगर ये दोबारा हो। रिपीट हो जाए और चैनल्स पे ये दोबारा चलाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि True। वही आपकी वाली बात कि कश्मीर से भी रिलेटेड है और हमारी आज़ादी का भी वो बिल्कुल, 14 अगस्त का भी बिल्कुल। दिन नजदीक आ रहा है, तो वैसे जबरदस्त। क्या तो सोच है आपकी। थैंक यू वेरी मच। गरूर नहीं किया कभी, हर वक्त करता रहता, लेकिन कभी नहीं किया। नहीं, कभी कभी करना हर वक्त अच्छा नहीं होता। तो दिखा देते ट्रेलर, दिखा चलते देते और मैं इजाज़त और मांगूंगा। ट्रेलर के बाद हम इनसे कहेंगे टाटा बाय बाय, खुदाफिज, क्योंकि हमारी मेहमान आई हुई है और वो कब से इंतजार कर रही है। ओह यस, और आज हमारी मेहमान भी बड़ी जबरदस्त हैं। अच्छा, हाँ जी, फिल्म ओके, मेकर है, नाइस। जबरदस्त। आप Good। भी फिल्में लेकर आती है और वो भी फिल्में बनाती है जी। तो चले आए ट्रेलर देखते हैं। जी वेलकम मीनाज गैलरी में एक बार फिर खुशामदीद। शोबिस कॉर्नर और म्यूज़िक मीनिया और स्टार ऑफ द वीक के बाद जो आ जाता है सेगमेंट जी, वो होता है हमारे आज के मेहमान का जी। और हमारा आज का मेहमान भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे मैंने स्टार्ट में थोड़ा बहुत जिक्र किया तो उस्मान अमीन के साथ। तो उनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं उनके शो रील पे चली जाती हूँ, उनका शो रील दिखा देते, फिर उन मेहमान से मिलूँ।
जी, इतना कुछ माशाल्लाह हमारी यहाँ केपी से ताल्लुक़ रखने वाली, हमारी पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली और कोई नहीं जी, हमारी सीमा फ़ारूक फ़िल्म मेकर है, डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाती हैं और ना सिर्फ ये कि इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके ऊपर बल्कि क्रॉस जेंडर्स के ऊपर भी इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। और हमारे ये ख़वातीन जब मुल्क से बाहर चली जाती है तो हमारी मुल्क की, हमारी केपी की नुमाइंदगी कर रही होती है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है जी। तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी ठीक हैं? ठाक, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आज से कोई मेरे ख्याल से 9 प्रोग्राम पहले हमने इनको कहा था कि जी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, मीनाज गेल आपने हमें टाइम देना है। हाँ जी मैं आऊँगी तो टाइम दूंगी। फिर बीच में 1-2 प्रोग्राम गुजर गए, सीमा आपने हमें टाइम देना, हाँ मैं आऊँगी मैं टाइम दूंगी। आखिरकार ये हाथ आई गई जी। दरमियान में कोरोना आ गया। ये कोरोना से डर रही थी। लेकिन एक और इनकी बहुत ही अच्छी बात कि जब ये पेशावर आई तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया और मुझे कहा कि मीना, नो आई एम इन पेशावर, जब आपको चाहिए मतलब मेरी ज़रूरत हो तो मैं इधर हूँ। तो मैंने कहा चले भाई, बंदी हाथ से जान ही ना पाए, पकड़े जी। कैसी हो आप? आई एम फाइन, आई एम फाइन। कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? बहुत अच्छी गुजर रही है। चलो दैट्स गुड, क्योंकि अक्सर हर एक बंदा शिकायत कर रहे होते हैं यार मेरे तो सारा काम ही मतलब वो ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या फिल्म मेकर्स पे भी फ़र्क पड़ा? नहीं, हमारा ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारा तो अब हम अपने ही उसमें लगे होते हैं ना, अपनी दुनिया में। अपनी दुनिया में होते हैं। बाकी सबका लोगों के साथ काम होता है इधर उधर, हमारे तो अपने इश्यूज होते हैं, हम उस पर काम कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ ये शायद पड़ा हो कि मे बी अब हस्बैंड घर में है और वो पहले जाते थे, या बच्चे ये था। ये बहुत बड़ा फर्क था कि छोटा फर्क था? हस्बैंड का घर में होना देखिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा फर्क था। ये और ये कि बच्चे ऑब्वियसली पहले स्कूल जाते थे, हाँ। और अब वो स्कूल घर रहते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कहा जाए तो नहीं, मुझे कोई फ़र्क लग ही नहीं रहा क्योंकि मैं अपने उसमें पहले भी काम कर रही थी और अभी भी मैं अपने टॉपिक्स पे और अपना काम कर रही हूँ। तो इनके ये जो एक हजरत और बाकी जो छोटे छोटे हजरात आपके घर पे थे, तो इनके होने से कुछ फ़र्क पड़ा? आपके साथ कुछ हेल्प किया इन लोगों ने? हेल्प तो ऑब्वियसली हेल्प नहीं हुई, लेकिन आप ये कहें कि जैसे हमें यानी कोरोना ने हिट किया, मेरा तो वही मेरी जो रूटीन थी, आई न्यू कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक होम स्टूडियो में काम करना है, मेरा ये सेटअप है और मैं इसमें काम कर रही होती हूँ। लेकिन जब वो घर में रहने लगे तो फिर ये था कि देन आई हैड टू गेट यूज्ड टू हैविंग सो मेनी अदर पीपल एट होम सुबह से शाम तक, जो कि मैं भूल चुकी थी। क्योंकि मेरे जहन में ये था कि सुबह यानी एवरीबडी गोज और फिर ये लोग आते हैं 2 to 3 o'clock। तो वो मेरे पास एक विंडो होता था जिसमें मैं अपना काम कर लेती थी, उसके बाद देन आई वुड मैनेज अदर थिंग्स। लेकिन द मोमेंट कोरोना हिट तो हमारा ये था कि इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि अचानक से आई हैव so many people at home। तो I have a cat at home too। तो जैसे ही कोरोना का वो आया तो वो he was so upset, वो इतना upset हो गया कि वो बेचारा घर से ही भागने लगा। इतने ज़्यादा लोग घर पे रहने लगे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया, I was quite concerned कि ये बेचारा क्यों बार बार घर से भाग रहा है और मैं इसको लेकर आ रही हूँ फिर भाग रहे थे ना। realized कि you know what, this कोरोना इसने इसको भी अफेक्ट किया हुआ है। ये बेचारा इसके आदी हुआ हुआ है कि सुबह से लेकर 3 बजे तक घर में कोई नहीं होता और मैं अपने बचाई होती है। तो वो खुश होता है एंड ही वाज सो हैप्पी इन हिज ओन वर्ल्ड। लेकिन अब अचानक से 3 लोग और घर में सुबह से 3 o'clock तक होते, ही इज नॉट यूज्ड टू द न्यू रूटीन। तो हमें अब हम हो गए, अब हमें तकरीबन 1 month to 1.5 month हमें सिर्फ इसमें लगा था, them getting adjusted to me and me getting adjusted to them and all of us seeing each other for such a long time। हमें ब्रेक नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली हर एक को एक थोड़े से ब्रेक चाहिए होता है, बच्चों को भी हमसे। एंड आई थिंक कुछ चलो अगर कह लें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे भी, लेकिन कुछ इसके अच्छे भी Definitely, थे, क्योंकि वही आपकी वाली बात के समझने लगे एक दूसरे को। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। वही आई थिंक ये वाला इस तरह का मोमेंट भी था कि हम बड़े फॉर ग्रांटेड लेते थे कि ये जो टीचर्स हैं ये पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे कितना तंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेचारे बच्चे। लेकिन ये बेचारे बच्चे जब हमारे साथ रहने लगे सुबह से, तो फिर हम बिल्कुल वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द थिंग कि वी स्टार्टेड हैविंग सिंपैथीज विद द टीचर्स और हमें रियलाइज़ हुआ कि ये दिस इज़ एक्चुअली अ रियली टफ जॉब। तो ये जो
3-4 months थे ना, ये आई थिंक इट हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। हमारी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई। दुनिया बदली या ना बदली, हर एक बंदे के घर के सिचुएशन और हालात बदल गए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड आई एम श्योर कि अभी ये बैक टू नॉर्मल होगा तो फिर भी लोगों को वापस रूटीन में आने के लिए फिर भी टाइम लगेगा। फिर दोबारा एग्जैक्टली यही मेरी बात, जब मैं मेरे लाइव सेशंस हुए थे उसमें मैंने ये बात की थी कि व्हेन कोरोना हिट अस, तो जब आया और हम सब पे ये सिचुएशन आई तो हम सबको जो जिस सिचुएशन में भी था, इवन आप लोग, इट टुक अस 1 month उससे गेटिंग यूज टू इट कि ठीक है, ये पहले तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यू नो वो सारे स्टेजेस से गुजर रहे थे, एक्सेप्ट डिनायल, और हमने एक्सेप्ट किया, हमने कहा ये सिचुएशन है, नाउ लेट्स फाइट इट, यस लेट्स फाइट इट, लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन, चलो लेट्स डू। अब जब हम इसमें सेटल हो गए हैं, अब तकरीबन 4-5 months हो गए हैं, नाउ वी आर ऑल सो हैप्पी कि नाउ आई हियर सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स सेइंग कि यार वी आर हैप्पी विद होम स्कूलिंग, इतने हमने 5 महीने कर लिए, अभी और आगे भी चला लेते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात सीमा, बहुत सारे बच्चों को अभी ये मतलब न्यूज़ में ये बताया जा रहा है ना कि 15 से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, 10 से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब वो बच्चे जो कहते हैं यार स्कूल्स कब खुलेंगे, कब हमारे कॉलेजेस खुलेंगे, अब वो बच्चे कहते हैं अच्छा स्कूल्स खुल जाएंगे, अच्छा कॉलेजेस खुल जाएंगे, कि मतलब उनकी तो वो आज़ादी ख़त्म हो गई ना, क्योंकि अब हम इसके आदी हो गए। तो पता है अब दोबारा बैक टू द ओल्ड नॉर्मल we will need at least 1 to 2 months of transition. हाँ, क्योंकि my husband, when he is a professor, when he had to go back to university, तो क्योंकि वो इतना अरसा घर में थे, when he went back and he came, he said I feel so exhausted क्योंकि I'm so used to not going for such a long time कि दोबारा getting into the mood, it actually हम सब थक गए हैं, lazy हो गए हैं, तो हमें 1 महीना फिर लगेगा दोबारा वापस आने में, वापस Yes, आने में। ठीक है जी, ये तो ठीक है घरों के सिचुएशन पे क्या फ़र्क पड़ा और किस तरह पड़ा है, और ये नहीं कि सिर्फ घर के ख़वातीन पे फ़र्क पड़ा है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन पे भी बहुत असर पड़ा है। और आपकी वाली बात कि अभी वापस रूटीन में आने के लिए भी हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। आ जाते आपके लाइफ के ऊपर आ जाते हैं जी। आप माशाल्लाह यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, ठीक है, आप इस्लामाबाद में, आपके ससुराल आपका उधर है, आप वहाँ रहती हो, और आपका फिर फ़िल्म वर्ल्ड में या फ़िल्म दुनिया में आना या फ़िल्म मेकर बनना, ये किस तरह आपके जहन में आया और किस तरह आप बन गई? ये एक्चुअली इट्स लाइक एवरीबडी एल्स सेज, आई थिंक ये बड़ी कॉमन सी बात है, अगर मैं कहूँगी इट्स गोइंग टू साउंड वेरी कॉमन, और हर एक ये कहता है, लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग आई प्लान्ड। और ये ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि मैं कहूँ कि यू नो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी फिल्म मेकर बनना। इनफैक्ट मेरे भाई ने इंडिपेंडेंट एक फ़िल्म बनाई थी, आई नेवर वॉच्ड इट, और मुझे था कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई डू। मैंने टिपिकल वही जो अब्बू चाहते थे मैं कंप्यूटर साइंस करूँ, कंप्यूटर साइंस किया, फिर उसके बाद वही टिपिकल शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो मुझे ये था कि मैंने 4 साल कंप्यूटर साइंस में लगाए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लिया है, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो जो बंदा एक कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है उसको प्रोग्रामिंग हमारी एक कोर चीज़ होती है, और मैंने 4 साल लगाए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर पाई। आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ समथिंग आई कैन नॉट डू नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई। तो उसके बाद मेरे शादी के बाद इस तरह के मोमेंट्स होते थे। आई हैड बीन टू आयरलैंड, कि आयरलैंड में मैं जब थी आई वुड गो टू द लाइब्रेरी और मैं कहती थी लेट मी लर्न दिस कंप्यूटर लैंग्वेज, शायद मुझे ये आती हो, स्पेंड अ मंथ, मुझसे नहीं होता था, एंड फिर मैं एक और महीना कहती थी मैं ये लैंग्वेज सीखूंगी वो। सो मेरा ये था कि इट टुक मी अबाउट 2 to 3 months trying to find out कि कुछ तो होगा जो मैं कर पाऊंगी। तो वो जो फेज था वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, और अभी भी ऐसे मोमेंट्स मेरे आते हैं, लेकिन इसमें I'd say my husband really supported me कि मैं उनको कहती थी कि मैं आगे PhD करती हूँ, he said don't do what your heart says. So I'd say I don't know what my heart is saying. मुझे तो लगता है मुझे शायद कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर ये था कि करते करते आई रियलाइज्ड कि यू नो मे बी इट्स आर्ट। एंड मैंने जब ग्राफिक डिज़ाइन के लिए डिप्लोमा लिया आर्ट इंस्टीट्यूट में, आई वेंट, और वो भी आई हैड 1 child, उसके बाद आई वाज लाइक नहीं, आई जस्ट डोंट वांट टू बी कि मेरा एक बच्चा और मैं बस कुछ भी ना करूँ, आई वांट टू डू समथिंग, स्पेशली नाउ दैट आई हैव अ चाइल्ड। तो आई हैव अ बेबी गर्ल, मैं कुछ करूँगी तो दीज गर्ल्स विल लुक एट मी, और फिर ये भी कुछ करेंगी, अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो ये कुछ नहीं करेंगी, तो मैंने इनके लिए अब करना है, हैव मोटिवेशन।
तो मैंने आर्ट स्कूल में दाखिला लिया व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट विद वन, और एक छोटी सी किस बेबी तरह होता था? हो जाता है, यू नो वी वुमेन आर क्योंकि सुपर लोग कहते हैं वुमेन। कि तबीयत भी खराब होती है और नहीं, प्रेगनेंसी I के think बाद it's, फिर बच्चे का लुक आफ्टर करना, आई ये थिंक सब कुछ। ये वाला होता है ना कि वही मैं कहती हूँ कि यू हैव टू बी अ लिटिल बिट क्रेजी एंड यू हैव टू वांट इट रियली बैड। जब आपका ये होता है ना कि मुझे याद है कि जब मैं आर्ट स्कूल में थी तब मेरा बेबी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे था कि अल्लाह ताला ने वो किया है तो हम कर सकते हैं, ये कोई मसला तो नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें इस सिचुएशन में डाला है तो हम कर सकते हैं। तो आई रिमेंबर कि दीवारें भी मैंने खुद पेंट की थी अपने घर की, मैंने खुद वो किया था क्योंकि मुझे था कि जब तक कर सकती हूँ मैं करूँगी। सो आई हैड वन बेबी गर्ल विद मी, उसको भी ले जाती थी और उसमें मैंने अपना डिप्लोमा भी कर लिया, और फिर जब मैंने फाइनल थीसिस देने थे तो मेरा बेबी हो चुका था। सो देन आई हैड अ लिटिल बेबी एंड अनदर बेबी एंड देन माय हस्बैंड हु इज द ओल्डर बेबी। तो हाँ, Older baby को संभालना बहुत थोड़ा मुश्किल हो होता जाता है। तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और कॉन्स्टेंटली मेरे जहन में ये था कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो मैं एक्साइटेड होती थी कि कब रात का टाइम आएगा कि मैं इन तीनों को जल्दी से सुला दूं और मैं लैपटॉप खोल के ग्राफिक डिज़ाइन अपना वो करूं। तो मैं तीनों को सुला देती थी और मैं जल्दी से लैपटॉप खोल के अपना थीसिस करती थी। तो उस थीसिस में मेरा ये था। अब व्हेन आई लुक बैक तो मैं कहती हूँ कैसे किया है। मे बी यू नो, आप उस वक्त when you really crazily want something आप थकते नहीं और फिर वही आपकी वाली बात, जज्बा होना चाहिए। तो आई रिमेंबर उसमें मैं म्यूजिक लगा के डिजाइनिंग कर रही होती थी, ग्राफिक डिजाइन। कभी कभार मैं टाइम देखती थी 4 बज जाते थे, 5, और मुझे पता ही नहीं चलता था। फ्रेश होता है, फ्रेश, एंड आई वाज हैप्पी। तो दैट वाज लाइक द स्टार्ट कि मैंने वो किया, मैंने डिप्लोमा ख़त्म किया और मुझे लगा कि चलो मैंने डिप्लोमा कर लिया है, मुझे कौन नौकरी देगा यार। मुझे यू नेवर हैव दैट कॉन्फिडेंस, वी वुमेन जस्ट डोंट हैव इट, अपने ऊपर आपको नहीं होता। तो मैंने डिप्लोमा तो कर लिया, आई अब डिप्लोमा कर लिया है, डिप्लोमा के साथ मुझे कौन नौकरी देगा, नोबडी विल गिव। लेकिन मैंने अपनी वैसे ही किस्मत आजमाई और rosie.com पे एक जॉब थी, वो डेट भी गुजर चुकी थी। लेकिन मैंने कहा Let's try. just do it, मैंने कर लिया and I forgot. Next day I got an email कि you have an interview. Wow. And when I went for the interview and they said you're hired, and I was like, what? I'm hired? And they're like, yes, you're hired, and it's a creative agency and we want, so that was like my first job as a graphic designer. जबरदस्त। वही वाली बात कि हिम्मत नहीं हारनी। और मेरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वी वुमेन, अल्लाह ताला ने He has given us so much power. Like हम बहुत स्पेशल है, हमें खुद को समझना and we चाहिए। underestimate us. Like मुझे ये लगता है कि अगर हम if we can have a child and raise a child, which is so difficult, हम कुछ भी कर सकते हैं हकीकत में। That is the most difficult thing. मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम पूरी रात जागना बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो फिर क्योंकि अपनी नींद खराब करना, नींद में उठना और बहुत मुश्किल, एक मर्द इस तरह नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अगर एक शादीशुदा मर्द, उसका बच्चा आ जाए तो फिर बाद में वो बीवी को बातें सुना रहा होता है कि हट जाओ यहाँ से, बच्चा सोने नहीं देता, ये वो। लेकिन थ्रू आउट माई हस्बैंड वॉज सपोर्टिव। ये तो था कि मेरी लाइफ में अगर आप कहें कि आई रीच टिल दिस प्लेस, तो मैं कहती हूँ कि इवन यहाँ से मे बी 10 years फ्रॉम नाउ प्रॉबली आई विल ट्रांजिशन करके मे बी आई विल बी समथिंग एल्स, क्योंकि मुझे लगता है वी कीप इवॉल्विंग एंड वी कीप लर्निंग। क्योंकि जब मैंने कंप्यूटर साइंस में किया था, आई डिडंट नो कि मैं यहाँ आऊँगी, लेकिन मेरा फर्स्ट स्टेप ग्राफिक डिज़ाइन था। वो मैंने किया, मैंने तकरीबन 2-3 साल क्रिएटिव, वहाँ से फिर दूसरे कंपनी में गई, क्रिएटिव कंपनी में मैंने बहुत इंटरनेशनल बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया, फ्रीलांस पे काम किया। लेकिन कुछ इस तरह भी होता है कि कभी कभार आपकी किस्मत भी अच्छी हो जाती है। आई रिमेंबर कि मैं बैठी या समटाइम्स किसी की दुआ होती है या किस्मत होती है या देयर इज समथिंग, कहीं से कुछ न कुछ आई वुड से ना कबूलियत की घड़ी भी होती है। आई थिंक सो, आई ऑलवेज फेल्ट कि देयर वाज समथिंग। आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड इट वॉज जस्ट अ रैंडम डे, और मुझे था कि क्रिएटिव कंपनीज तक तो पहुंच गई हूँ, यहाँ तक आ गई हूँ कि मैंने ये कर लिया। और तब भी मुझे याद है कि जब मैं काम करती थी क्रिएटिव कंपनीज पे, तो काफ़ी लोगों को ये होता था कि ओ यूर अ पश्तून, ओ यूर यस, हम पश्तून, हम बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हमारा इस तरह नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर तो, वो करने पे आए तो यस कर सकते। तो मैं उनको कहती यस वी कैन। और हमारा इस तरह कोई वो नहीं होता कि आपने शादी के बाद नहीं पढ़ना, हम शादी के बाद भी पढ़ते हैं, हम शादी के बाद जॉब भी करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन डू ऑल दोज थिंग्स। ज़बरदस्त। तो उसका एक छोटी सी बात कि उसके बाद क्या हुआ कि वी हैव दिस, मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑनलाइन डाला था एज अ ग्राफिक। सीमा, हम इधर से आगे जाएंगे।
ग्राफिक्स का तो चलो आपका एक्सपीरियंस हुआ, आप जॉब करती गई, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। ये फिल्म वर्ल्ड में आना, फर्स्ट फिल्म कौन सी थी, डॉक्यूमेंट्री कौन सी थी, इस पे बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी। व्यूअर्स, मीनाज गैलरी में टाइम हुआ है जी ब्रेक का, ब्रेक लेंगे फिर वापस आएंगे। जी खुशामदीद एक बार फिर जी। और जैसे कि आप देख रहे हैं मीनाज गैलरी, और मीनाज गैलरी में आज बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी मेहमान है जी। और आज हमारे माशाल्लाह हमारे उधर रूम में भी, एमसीआर में भी कुछ ज़्यादा ही गपशप लगी रही। इधर ये मेरा बंद करे, कान बंद करे ज़रा माशाल्लाह कि मैं आप लोगों की बातें कम सुने, इधर ज़्यादा तवज्जो दूँ। सीमा फारूक है हमारे साथ जी। अच्छा सीमा, जैसे आपने कहा कि आपने ग्राफिक्स के लिए फिर काम शुरू किया, ठीक है, और मुख्तलिफ कंपनीज के साथ आपने बाहर के लिए भी प्रोजेक्ट्स किए होंगे, फिर फिल्म्स में आना, फिर कैमरा इस्तेमाल करना, फिर कैमरे के साथ खेलना किस तरह हुआ? अगेन दिस वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज प्लान्ड। ये हुआ ऐसे कि यू नो वाइल आई वॉज ट्रांजिशन में कर रही थी, एंड वाइल आई वॉज लर्निंग एंड डिस्कवरिंग, थ्रू आउट मेरे ये था डिस्कवरिंग कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। While I was doing that, इसमें I had my first child, मेरी एक बेबी गर्ल पैदा हुई, and then कुछ अरसे बाद मेरी बेबी, एक दूसरी बेबी गर्ल पैदा हुई। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें यानी इधर उधर से सुनी। ये कहना कि मेरे ख़ानदान वाले ने कही दिस इज़ नॉट राइट। मैं कहूँगी कि इन जनरल हमारे सोसाइटी में एक बात होती है कि यू नो एक तो फीमेल चाइल्ड हो गई है तो आपको लोग मुबारकबाद देंगे, नेचुरल चीज़ है। लेकिन अगर आपकी दूसरी बेबी गर्ल होगी, सो इट इज़ नॉट समथिंग, वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि जब आप मुझे मुबारकबाद की जगह थोड़े से इस तरह के कमेंट्स आने लगे कि नहीं अल्लाह बेहतर करेगा नेक्स्ट टाइम। तो यू नो मेरे लिए ये था उनके घर से आ रहा है। हाँ, तो यू नो दिस इज समथिंग, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। मे बी आई वॉज सेंसिटिव, मे बी मुझे ज़्यादा फील हुआ, मे बी हमारे कल्चर में वो नॉर्मल है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और आई वुड लुक एट माई लिटिल बेबी गर्ल, मैं सोचती थी कि यार मेरे लिए तो इसमें और अगर एक बेबी बॉय होता कोई फ़र्क ही नहीं है, मेरे लिए तो ये बिल्कुल सेम है, तो इनके लिए क्यों फ़र्क है? ये क्यों कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी बात जो मैंने बहुत दफ़ा की है कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो लोग बच्चों को आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, there is a term tradition, no there is a tradition where they give money to the child। हाँ, जब मखकतु पे से ये हाँ ये बच्चे का एक ट्रेडिशन होता है। तो उस वक्त जो था, लेट्स से दैट वाज 500, तो उस वक्त 500 था, तो आई रिमेंबर के 1000 था, तो आई रिमेंबर के आई हर्ड दिस के दे सेड के नहीं 2 मलूर था 500 के, नॉट 1000। So this was very upsetting. This hurt me, and this was something जो कि नॉर्मल चीज़ थी कि कोई बेटा थोड़ी हुआ है या दूसरा बेटा थोड़ी है, लड़की है ना 500 दे दो। So that was something कि I was like नहीं ये गलत है, और अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा? एंड आई वाज लाइक यू नो मुझे नहीं परवाह, ये सारी औरतें कुछ नहीं कह रही, कोई नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी इस बच्ची के लिए, ये जब बड़ी होगी तो आई से यू नो व्हाट, व्हेन यू वर बोर्न पीपल सेड दोस थिंग्स, आई डिडंट लाइक इट एंड हियर इज़ व्हाट आई डिड। तो उसको देखकर आई फेल्ट बैड। एक ये था, और दूसरी ये बात थी कि मेरी जो फर्स्ट फिल्म की जो मोटिवेशन थी वो यहाँ से आई थी, फर्स्ट फिल्म की बिल्कुल, कि आई केप्ट थिंकिंग कि हम औरतों पे सोसाइटी में इतना ज़्यादा हमें बताया जाता है कि यू नो आप लोग मैं मॉर्निंग शो देख रही थी, जैसे मॉर्निंग शो में ये था कि यू नो लड़कियों को गोरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, गोरे हो जाओ, यू नो लड़कियों को रेड लिपस्टिक लगा, रिश्ते होंगे। एंड यू नो मुझे याद है वो पर्टिकुलर मॉर्निंग शो के वन ऑफ द एंकर्स, उसने एक बच्ची को उठाया जिसका रंग डार्क था और उसको कहा देखो अब इसका चेहरा देखे ना, इसकी तो शादी नहीं होगी, तो इसके लिए ये लगाएं। हाँ मुझे याद है वो लड़की उस एंकर पे भी बहुत ज़्यादा फिर एतराज़ात हुए थे। तो वो जब एज अ ह्यूमन जब मैं देख रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि यार ये क्या गलत बातें कर रहे हैं, इतनी गलत बातें कर रहे हैं कि इसका कलर सांवला है तो ये शादी नहीं होगा, और इसको रेड लिपस्टिक लगाए तो मैं जब देख रही थी तो मैं अपने आप को कह रही थी कि नहीं लगानी रेड लिपस्टिक, मैं ब्लैक लिपस्टिक लगाऊंगी, मेरी मर्जी। आप लोग क्यों इस तरह कह रहे हैं? हमारी औरतों को क्यों आप बता रहे हो कि मॉर्निंग शोज ने तो हमारी लड़कियों की जिंदगी खराब की है। और मसला ये है कि आई हैव ऑलवेज सीन माय मॉम
एंड माई मदर इन लॉ सिट एंड वॉच इट एंड लुक अप टू इट। तो मैं ये कहती थी कि हम जैसे लोग तो नहीं देखते, लेकिन मेरी अम्मी तो अगर फ्रूट भी काट रही हैं तो देख रही है, तो वो बहुत देखती हैं। तो आई वाज लाइक, आप लोग क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग? तो मेरे जहन में ये था कि इसके बारे में तो मैंने कुछ बनाना है, लेकिन मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं फिल्म कैसे बनाऊंगी, लेकिन मेरे जहन में आई हैड दिस होल थिंग इन माइंड, सिचुएशन सीन था मेरे जहन में, सीन थे कि यू नो ऐसा सीन होगा जिसमें डायलॉग नहीं होगा, एंड आई विल शो कि सोसाइटी है और सोसाइटी को मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगी, इस कैरेक्टर को इस तरह, औरत विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कैरेक्टर और ये सोसाइटी इस तरह होगी, लेकिन उसको मैं कैप्चर करना नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। आई हैव अ फ्रेंड जवाद अफरीदी हु इज हियर इन पेशावर, ही इज अमेजिंग पर्सन, ही इज अ वीडियोग्राफर, ही हैज हिज ओन कंपनी, आई न्यू कि ही इज अमेजिंग विद कैमरा, सो I messaged him रात के पता नहीं 2 बजे थे क्या, and I was like, Jawad, I have an idea, and do you think it would work? उस बेचारे ने सुना ही नहीं कि आइडिया क्या, उसे हो जाएगा। I was like, नहीं, मेरे जहन में जो आइडिया है ना, लाइटिंग ऐसी होगी और मैं चाहती हूँ कि आर्ट फिल्म हो। इससे पहले ना कोई फिल्म बनाई है ना कुछ वीडियो, कुछ भी नहीं, नथिंग। मुझे तो पता भी नहीं था कि कैमरे की किस्में कौन सी होती है, लेंस कौन सा होता है, आई हैड नो आइडिया। आई जस्ट टोल्ड हिम कि यू नो लाइट ऊपर से आएगी और वो इस तरह हिट कर, एंड आई सेंड हिम स्क्रीनशॉट्स कि वो जो वो वाली फिल्म है ना उसमें जो लाइट इस तरह आ रही है, इंटरोगेशन रूम, मुझे वो चाहिए, और ये जो है ना कैरेक्टर्स इस तरह होंगे, कैरेक्टर्स, तो मैंने पूरे उसको सीन बता रही हूँ कि यू नो व्हाट जवाद, आई कैन इमेजिन इट, सीन 1 ऐसा होगा, सीन 2 ऐसा होगा, ये हो सकता है? ही सेड हाँ। मैंने कहा नहीं प्लीज़ मुझे ऑनेस्टली बताओ, नहीं हो सकता तो मैं दिल अपना वो दिल मेरे ना रखे। ही सेड जस्ट कम टू पेशावर, वी विल डू इट। आई वाज लाइक, आर यू श्योर? मैं सब कुछ तुम पे छोड़ दूंगी। सेड कम टू पेशावर, वी विल डू इट। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि दिन आई, बच्चों को भी ले आए, खुद भी पेशावर आई, और उसके लिए फिर मुझे, और वो मैंने देखा है थोड़े से उसके मैंने क्लिप्स देखे हैं, एंड रियली वो मतलब आपकी बात कि आपने इससे पहले ना कोई फिल्म की है ना कोई वीडियो की है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे ना तो उसमें वाकई है कि यार ये मतलब एक जो टुकरा देते हैं लोग ना, और उसको फिर किस तरह उठाते हैं और ये हमने बनाई किस तरह थी। तो ये बड़े मज़े की बात ये थी कि जब मेरी पहली फिल्म मैं ये बना रही थी, क्योंकि मैंने ना कभी फिल्म बनाई थी, कोई मेरी सुनता नहीं था, ऑब्वियसली नोबडी टेक्स यू सीरियसली। ये जो प्लॉट है ना, ये इससे पहले मैंने इस्लामाबाद में अपने एक फ्रेंड को सुनाई थी पूरी की, ये ही हैड, क्योंकि उसके पास कैमरा था, मेरे पास कैमरा नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि ये प्लॉट है, तुम्हारे पास कैमरा है, प्लीज़ मेरे लिए रिकॉर्ड कर लोगे? हाँ हाँ। एंड में ही चिकन आउट, ही डिडंट शो अप। तो ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू हेल्प, तो आई हैड टू कम हियर। जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ के बाद फिर वो कॉस्ट्यूम्स, फिर अम्मी के साथ जाना, ब्लैक कपड़ा लेना, फिर अम्मी बेचारी कॉस्ट्यूम्स स्टिच कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ वो, तो एवरीथिंग वी हैड, आई एट दैट टाइम आई डिडंट हैव अ टीम, आई डिडंट हैव पीपल बिलीव इन मी, सब कुछ अकेले, खुद माय मॉम। सबको ये लग रहा था कि ये पागल हो गई है शायद, वो क्या कर रही, जून का महीना है, इतनी सख्त गर्मी है, क्या कर रही हो? आई वाज लाइक, आई नीड पीपल टू हेल्प मी, आई नीड एक्टर्स। तो उस वक्त कोई, क्योंकि नोबडी वाज टेकिंग मी सीरियसली, सरप्राइजिंगली अ फ्रेंड, शी केम अप एंड शी इज लाइक, आई बिलीव इन यू, क्या कराना है मुझसे कराओ, एक्टिंग करानी है, मैं हाजिर हूँ। तो आई वाज लाइक ठीक है, शुक्र है तुम होगी। देन शी सेड यू नीड अनदर एक्टर, मैं अपने ड्राइवर को बुलाती हूँ। उसने ड्राइवर को बुला लिया, उसने कहा सीमा, इन्होंने वैसे भी मास्क पहनने, क्या पता चलेगा लड़का है कि लड़की है। उसने उसको बुला दिया। मेरी अम्मी कहती है तुम्हें एक और एक्टर चाहिए, मैं हूँ ना। अम्मी ने मास्क पहन लिया, छोटी बहन ने मास्क पहन लिया, तो मैंने सारे अफराद, घर के सारे अफराद। फिर मुझे 4 लड़कियां चाहिए थी, बच्चियां, तो बच्चियां, तो 2 तो मेरी बच्चियां हो गई, एक मेरी बहन की बेटी हो गई। अब मुझे एक और लड़की चाहिए थी, लड़की थी नहीं। फिर मेरी बहन का बेटा जो था, हमने कहा अब इसी को लड़की बना देते हैं। फिर उस बेचारे को हमने फ्रॉक पहना के वो करके उसको हमने लड़की बना दी, क्योंकि हमें लड़की की ज़रूरत थी। फिर मैंने कहा मेन लीड जो है अब मैं किसी और को कहूँगी, यू नो व्हाट, आई जस्ट डू इट माई सेल्फ। मेन मैं वो मैंने किया। तो मैंने जवाद से कहा, जवाद यार ये जो कैरेक्टर है इसका तो कोई दुल्हा भी होगा, चलो तुम दुल्हा बन जाओ। जबरदस्त। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं वो बदमाश सा दुल्हा बन जाता हूँ। तो यू नो ही बिकेम, हम दोनों ने इतने मज़े का वो किया था कि हम खुद एक्टिंग भी कर रहे हैं, खुद कैमरा सेट किया है, डायरेक्शन भी, लाइटिंग सब कुछ हमने खुद किया था। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जैसे ये महीना ना, इससे ज़्यादा, क्योंकि वी वर ऑन 2nd फ्लोर और हमने पूरे कमरे को ब्लैक कपड़े से वो किया था। पंखा नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि वो हमने कवर किया था, लाइट नीचे से। सो इट वाज सो हॉट कि उसमें एक सीन है जहाँ पर वी आर शोइंग हिम अ ड्रग एडिक्ट,
सेट। तो वो जिस तरह उसके पसीने छूट रहे हैं वो इस तरह लग रहा है कि वो उसका हिस्सा है एक्टिंग का, लेकिन वो एक्चुअली वाकई में गर्मी पसीने थी। थे। एंड ही केप्ट सेइंग कि यू नो आई विल पास आउट, इतनी मेरी बुरी हालत है। तो वो हमने एक दिन में किया था, और जिस तरह किया था वो सिर्फ हमें पता है। इवन Result क्या मुझे आया था उसका? रिजल्ट ये आया था कि हमने बना लिया। दे ऑल ऑफ दीज पीपल दे ओनली डिड इट फॉर मी। उनको यकीन नहीं था कि इससे कुछ बनेगा। दे थॉट कि ये बेचारी इतना कर रही है इसके लिए हम इसकी- करें, हाँ। लेकिन दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। इवन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग। जवाद ने मुझे दे दिया। आई सेड यू नो व्हाट जवाद, अब मैं जाके इसको एडिट करती हूँ। आई हैड नेवर डन एडिटिंग बिफोर, लेकिन मैंने कहा अब जो भी है यूट्यूब से सीखूंगी। आई वांट एडिट करूँगी। मैंने एडिट की, उसको दिखाई, हमने बना दी, म्यूज़िक डाल दिया, ही लव्ड इट। मैंने बना ली, लेकिन मैंने इस नीयत से नहीं बनाई थी कि मैं फिल्म फेस्टिवल भी जो, आई हैड नो आइडिया कि फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं क्या। लक वॉज बाय माई साइड, एंड वन डे आई वॉज, उसके जैसे ही मैंने बनाई उसके कुछ महीनों बाद आई गेट दिस, एक मुझे पोस्ट नज़र आई कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर वुमेन। Wow. So women filmmakers, and this was the first time it was in Islamabad. जबरदस्त, Coincidentally. जबरदस्त। तो you know ladies, let's submit your movies. तो मुझे confidence नहीं था कि you know लोग हंसेंगे हमारी मूवी पे। So I tagged Jawad and I said, Jawad, should we submit our movie? He's like, go ahead, कर लो। And I submitted it and I was like, they will laugh at our film. ये तो बड़ी amateur है, ये तो बड़ी, and we got a call कि it's accepted. वाह वाह, And it will be जबरदस्त। screened. तो उन्होंने जब फिर वो फर्स्ट साल था कि हमें मैसेज आया कि, और उस स्क्रीनिंग में बाहर मुल्क के कितनी फिल्म स्क्रीन हुई थी। बिल्कुल। तो मेरे लिए यू नो सीइंग के हमारी फिल्म इतने बड़े स्क्रीन पे Screen पे PNC जाएगी। में लोग आए हुए हैं, देयर क्लैपिंग, और वो इट वाज वन मोमेंट जहाँ हमें लगा कि यू नो व्हाट, आई कैन डू समथिंग, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि उसके बाद फिर मैंने कहा बाकी फेस्टिवल्स का छोड़ो, मैंने इसी फेस्टिवल में नेक्स्ट ईयर भी सबमिट वाह। करना है। तो फिर नेक्स्ट आपका था वो नेक्स्ट डे genders था, के ऊपर फिर था। मैंने कहा क्योंकि वो मेरी बेटी का वो हो गया था, तो आई वाज लाइक अब नेक्स्ट मैंने ये करना है कि क्या ये वाकई सच है कि मुझे फील होता है कि मैंने बहुत दफ़ा ये देखा हुआ है कि मेरी जो बच्चियां हैं, ये स्पेशली सेकंड बेबी गर्ल, इसके बारे में मैंने मेरी जो बहन है जिसका मैं जिक्र बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरी बड़ी बहन, शी हैज़ माशाल्लाह 4 daughters एंड शी डज़ नॉट हैव अ मेल चाइल्ड। तो उसकी जब चौथी बेटी हुई और थर्ड और फोर्थ बच्चा हुआ, तो उस पे जो मैंने रिएक्शन देखा था ना, वो खुशी वाला नहीं था। वो यानी रिएक्शन ये वाला था कि अल्लाह खैर करे, तो लड़कियां ही लड़कियां, वो वाला। तो ऑब्वियसली वो, सो आई वांटेड टू नो कि क्या ये मुझे यूँ फील हो रहा है और इज़ दिस समथिंग रियल। तो व्हाट आई डिड इज़ आई वाज लाइक, सिंस पेशावर इज़ माय होम टाउन, मुझे बाकी जगहों को नहीं पता, ना मैं बोल सकती हूँ उनके बाहर। दिस इज़ वेयर माई हार्ट इज़, दिस इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न, आई बिलोंग हियर। आई वॉन्ट टू नो कि क्या वाकई में हमारे सोसाइटी में, पख्तून सोसाइटी में लड़का और लड़की में फ़र्क होता है, या ये मुझे तो मैंने कहा कि मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना है और मैंने इसको रिकॉर्ड करना है। सो माई सिस्टर हैज़ अ स्कूल, रन्स हर ओन स्कूल इन टाउन। तो मैंने उससे कहा आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, मैंने तकरीबन एटलीस्ट 25 लोगों को इंटरव्यू करना है। आई हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस विद मी, और मैं इसमें बच्चे, बूढ़े, यंग, गरीब, अमीर, हर क्लास के, हर किस्म के लोगों को इंटरव्यू करूंगी। ये मेरे क्वेश्चंस है। आई वांट टू नो दोज आंसर्स, और मैं उनको बताऊंगी नहीं कि आपने ये आंसर बताना है, वो खुद से जो उनके माइंड खुद में से आए। उनका जो दिल करेगा वो बोले, एंड देन आई विल लेट द ऑडियंस डिसाइड। मैं नहीं कहूँगी कि हमारे उसमें फ़र्क हो रहा है, क्योंकि अगर मैं कहूँगी ये गलत है, मैं उनको दिखाऊंगी, उन्होंने डिसाइड करना है। तो मैंने क्या किया कि मेरे जहन में था कि ये तो बहुत ही नेगेटिव होगा ना। मेरे जहन के आफ्टर द जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हम बच्चों से, पेरेंट्स से हमने आके वो किया, उसमें काफ़ी न्यूट्रल तो नहीं था, यस डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन मेरे जहन में जितनी ज़्यादा थी उससे थोड़ी सी कम थी। शायद मेरी एनालिसिस ये कि कैमरा के सामने है, मुझे ये था, क्योंकि काफ़ी उसमें एक क्वेश्चन था कि विल यू अलाउ योर वाइफ टू ड्राइव, तो हर एक ने कहा था यस, मोस्ट ऑफ देम सेड, जो कि नहीं करता, जो कि मुझे फील हुआ कि इट इज़ द कैमरा एंड दे नो ओनली अ फ्यू पीपल, लेट्स से हमारे जो चौकीदार थे या शेफ, उन्होंने ब्लंटली कहा कि नो वे, हम नहीं। बाकियों ने काफ़ी न्यूट्रल जवाब दिए, तो इसलिए मे बी जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं था।
लेकिन आई वांटेड टू शो द रॉ रिजल्ट, तो मैंने उसको उसी तरह वो किया। इसमें बेस्ट ये था कि अगर आप कैमरा ना दिखाती ना और आप इस तरह मतलब वो जैसे चुप छुपा के कैमरा रखते ना, तो फिर आपको एक्चुअल या जो सही रिपोर्ट है वो आपको मिल हाँ, जाती। दैट्स ट्रू। तो उसमें ये था कि देन आई गॉट मुझे एक बहुत मज़े का रिज़ल्ट मिला, जो कि अगेन मैंने इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल में किया, और उसको बहुत यूरोपियन यूनियन की तरफ से काफ़ी अप्रिसिएशन मिली, एंड दे रियली लव्ड इट, दे रियली अप्रिशिएटेड। सो नेक्स्ट क्या है? There was a third one too. वो third Yes, one. there was a third one too. क्योंकि थर्ड साल I was really motivated और मैंने कहा कि अब तो मैंने करना है। वो ये था, again this is a very very sensitive topic and this is not the sort of topic my father or any father would want कि उनका बच्चा उस पर फिल्म बनाए, and इसीलिए पब्लिक को दिखाने से पहले मैंने फिल्म ऑन करके अपने वालिद साहब को दिखाई कि वो देखे, एंड आई लुक्ड एट हिम व्हेन आई शोड हिम द मूवी, आई लुक्ड एट हिज फेस, क्या रिएक्शन है, एंड he didn't say shabash, he didn't say anything, just smiled and got up. So I said okay, maybe that means okay, so I will take it as okay. Lekin, and when I told my husband कि I want to make a film on child abuse, so he said no, stay away from these things. I said look, I am a mom, I have 2 daughters, I will make a movie, I'm an artist, I will make it in a way कि मेरी बच्ची भी मेरे साथ बैठी रहेगी, and she will watch it and everybody will, it will be a very subtle thing, so you don't need to worry about it. He said is that a promise? I said yes, that's a promise. And वो देखेगी, उसको समझ भी नहीं आएगी। तो he was like really? I was like yes, that's my job कि मैंने किस तरह पोर्ट्रे करना है, कि मैंने सिर्फ बड़ों को समझाना है, मैंने जिसको समझाना है सिर्फ उनको समझ आएगी और इसमें लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यूजुअली जो मेरी फिल्म्स होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स, उसमें मैं चाहती हूँ कि लैंग्वेज ना हो, लैंग्वेज एक बैरियर क्रिएट कर देती है। सो आई वांटेड कि अगर अफ्रीका में भी कोई बैठा हुआ है, अगर कोई अफ्रीका में भी बैठा हुआ है या अगर कोई अमेरिका में भी, एवरीबडी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, अच्छा ये बताओ कि ये आने वाला होगा, इस पे काम चल रहा है, ये हो चुका है, दिस इज डन, दिस वाज द वन आई गॉट अवार्ड फॉर। वाओ, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत जालिम है, नहीं रुकता, कभी भी किसी के लिए भी नहीं रुकता। दिल में बहुत सारे सवालात मेरे रह गए क्योंकि बहुत टाइम के बाद आप मिली हो, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको एक बार फिर हम मीनाज़ गैलरी का हिस्सा बनाएंगे और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे 1 by 1 करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? आई हैड अ ग्रेट टाइम, मुझे तो पता भी नहीं लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आपको 14 अगस्त मुबारक, क्योंकि 4 दिन बाद 14 अगस्त है, क्योंकि आज मंडे से अगर हिसाब लगा ले तो फिर 4 दिन बाद 14 अगस्त आ रहे, तो आपको और आपके जितने फैंस हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाज़ गैलरी का टाइम हुआ ख़त्म जी, एंड मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज का मीनाज़ गैलरी भी बहुत पसंद आया होगा। नहीं भी आया होगा तो मुझे पता है आप फिर भी नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करेंगे जी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।